आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 61 है, जिसमें प्रावधान है ग्राम तालाबों का प्रबंधन। तो साथियों धारा 61 के संबंध में नियम 57 है, जो छोटे तालाबों के पट्टा या आवंटन के संबंध में नियम 57 में नियम बताए गए हैं। तो साथियों हम धारा 61 के नियम 57 के उपनियमों के संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 61 है, जिसमें प्रावधान है ग्राम तालाबों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 61 है, जिसमें है ग्राम तालाबों का प्रबंधन। तो साथियों धारा 61 में ग्राम तालाबों का प्रबंधन, इसमें प्रावधान यह है कि जहां किसी ग्राम में किसी तालाब को धारा 62 के अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है या सौंपा गया समझा जाता है, वहां किसी संविदा या अनुदान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा उसके प्रबंध का विनियमन निम्नलिखित शर्तों पर किया जाएगा। अर्थात धारा 61 में प्रावधान यह है कि जहां किसी ग्राम में किसी तालाब को धारा 62 के अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है या सौंपा गया समझा जाता है, वहां किसी संविदा यानी किसी करार या अनुदान या तत्समय प्रवृत्त यानी कि उस समय लागू विधि किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए किसी बात के समाहित होते हुए भी ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा उसके प्रबंध का विनियमन का मतलब होता है किसी वस्तु के बदले में कोई वस्तु प्राप्त करना। विनियमन निम्नलिखित शर्तों पर किया जाएगा। अर्थात यानी कि धारा 61 के खंड का अर्थात में धारा 61 के खंड का में प्रावधान यह है कि जहां तालाब के क्षेत्रफल की माप 0.5 एकड़ या उससे कम हो, वहां उसे ग्राम वासियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाएगा। धारा 61 के खंड का में प्रावधान यह है कि जहां तालाब का क्षेत्रफल की माप 0.5 एकड़ यानी कि आधा एकड़ या उससे कम हो, वहां उसे ग्राम वासियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाएगा, यानी कि उसको किराए पर नहीं उठाया जाएगा, अनुदान में नहीं दिया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 61 के खंड खा। धारा 61 के खंड खा में प्रावधान यह है कि जहां तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक हो, वहां भूमि प्रबंधक समिति उप जिला अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से इसे विहित रीति से किराए पर देगी। धारा 61 के खंड खा में प्रावधान यह है कि जहां तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ यानी कि आधा एकड़ से अधिक हो, वहां भूमि प्रबंधक समिति उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम के पूर्व अनुमोदन यानी पूर्व अनुमति से इसे विहित रीति से किराए पर देगी। उसके बाद साथियों इसमें दिया गया है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में इस धारा के प्रयोजन के लिए पद तालाब में तालाब, पोखर, तड़ाग और जल से आच्छादित अन्य भूमि भी है। स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए पद तालाब में तालाब, पोखर, तड़ाग और जल से आच्छादित अन्य भूमियां भी हैं।
तो अब साथियों देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 57 में जो नियम बताए गए हैं धारा 61 के संबंध में, उसमें क्या नियम है। तो यहां पे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भूमि या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। जो नियम 57 है वो छोटे तालाबों का पट्टा या आवंटन के संबंध में है। तो अब देखते हैं कि नियम जो 57 का उपनियम है, नियम 57 का जो उपनियम है उसमें क्या नियम है कि जहां धारा 61 ख में उल्लिखित तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ से कम हो, समिति निम्नलिखित क्रिया के अनुसार सिंघाड़ा उत्पादन अथवा मत्स्य पालन के लिए उप जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से पट्टा करेगा। नियम 57 के उपनियम 1 में नियम यह है कि जहां धारा 61 ख में उल्लिखित तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ से कम हो, समिति निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार सिंघाड़ा उत्पादन अथवा मत्स्य पालन के लिए उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम की पूर्व अनुमति से पट्टा करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 57 के उपनियम 2। नियम 57 के उपनियम 2 में नियम यह है कि ऐसे तालाबों के आवंटन के लिए तहसील स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए उस क्षेत्र में बृहद रूप से प्रचलित कम से कम एक समाचार पत्र में शिविर की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी देते हुए बृहद स्तर पर प्रचारित किया जाएगा। नियम 57 के उपनियम 2 में नियम यह है कि ऐसे तालाबों के आवंटन के लिए यानी ऐसे तालाबों के पट्टा के लिए तहसील स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा, यानी तहसील में कैंप का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए उस क्षेत्र में बृहद रूप से प्रचलित कम से कम एक समाचार पत्र में, यानी कि उस क्षेत्र में जो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में प्रचलित हो, कम से कम एक समाचार पत्र में शिविर की दिनांक, समय, स्थान की जानकारी देते हुए बृहद स्तर पर यानी बड़े स्तर पर प्रचारित किया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 57 के उपनियम 3। नियम 57 के उपनियम 3 में नियम यह है कि अध्यक्ष सचिव और नायब तहसीलदार से अन्यून स्तर का अधिकारी ऐसी शिविर की बैठक में उपस्थित रहेंगे। यदि एक से अधिक ग्राम पंचायत शामिल हो तब उन सभी संबंधित समितियों के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित रहेंगे। नियम 57 के उपनियम 3 में नियम यह है वो अध्यक्ष, सचिव और नायब तहसीलदार के स्तर से कम ना हो ऐसी शिविर की बैठक में उपस्थित रहेंगे। यदि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को उस शिविर में शामिल किया गया है तब उन सभी समितियों के अध्यक्ष और सचिव भी उपस्थित रहेंगे। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 57 के उपनियम 4। नियम 57 के उपनियम 4 में नियम यह है कि प्रत्येक तहसील के कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधि की सहायता से सचिव उन पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा जिन्हें उपनियम 5 में विनिर्दिष्ट अधिमानता क्रम के अनुसार संदर्भित तालाब को आवंटित किया जा सके। नियम 57 के उपनियम 4 में नियम यह है कि प्रत्येक तहसील के लिए कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधि की सहायता से सचिव उन पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा जिन्हें उपनियम 5 में विनिर्दिष्ट अधिमानता का मतलब होता है दूसरे से बेहतर क्रम के अनुसार संदर्भित तालाब को यानी जिस तालाब की सूचना दी गई है उस तालाब को आवंटित किया जा सके। अब साथियों देखते हैं नियम 57 के उपनियम 5। नियम 57 के उपनियम 5 में नियम यह है
कि संभावित आवंटियों की पात्रता सूची निम्नलिखित वरीयता क्रम के अनुसार तैयार की जाएगी। नियम 57 के उपनियम 5 में नियम यह है कि संभावित आवंटियों की पात्रता सूची निम्नलिखित वरीयता क्रम के अनुसार तैयार की जाएगी। वो क्रम कौन सा है? नियम 57 के उपनियम 5 के खंड का में नियम यह है कि संबंधित ग्राम पंचायत में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति, खंड का में संबंधित ग्राम पंचायत में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति। उसके बाद खंड खा में ग्राम पंचायत में निवास करने वाला गरीबी रेखा से नीचे का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा सामान्य श्रेणी का व्यक्ति। खंड खा में कौन रखा जाएगा? ग्राम पंचायत में निवास करने वाला गरीबी रेखा से नीचे का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा सामान्य श्रेणी का व्यक्ति। उसके बाद खंडगा में रखा जाएगा संबंधित न्याय पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति। खंडगा में है कि संबंधित न्याय पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति। उसके बाद खंडघा में कौन रखा जाएगा? संबंधित विकास खंड में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति। यानी कि खंडघा में नियम यह है कि संबंधित विकास खंड, यानी उस संबंधित विकास खंड में निवास करने वाला कोई मछुआ समुदाय का व्यक्ति है। तो साथियों इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण यह है कि इस नियम और नियम 56 के उद्देश्यों के लिए मछुआ समुदाय का व्यक्ति का अर्थ होगा केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोड़िया, कहार, तुरैया अथवा तुराहा समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो परंपरागत रूप से मत्स्य पालन व्यवसाय में लगा हो। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 57 के उपनियम 6। नियम 57 के उपनियम 6 में नियम यह है कि उपनियम 5 के किसी पूर्ववर्ती खंड में उल्लिखित व्यक्ति पश्चातवर्ती खंड में उल्लिखित व्यक्ति को अपवर्जित करते हुए ऐसे तालाबों का आवंटन पाने का हकदार होगा। नियम 57 के उपनियम 6 में नियम यह है कि उपनियम 5 के किसी पूर्ववर्ती यानी पहले खंड में उल्लिखित व्यक्ति पश्चातवर्ती बाद वाले खंडों में उल्लिखित व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए यानी छोड़ते हुए ऐसे तालाबों का आवंटन पाने का हकदार होंगे। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 57 के उपनियम 7। नियम 57 के उपनियम 7 में नियम यह है कि यदि उपनियम 4 के अंतर्गत तैयार की गई पात्रता सूची में पात्र व्यक्ति एक से अधिक हैं तब मौके पर ही नीलामी कराई जाएगी, जिसमें केवल पात्रता सूची में उल्लिखित व्यक्ति ही प्रतिभाग कर सकेंगे। नियम 57 के उपनियम 7 में नियम यह है कि यदि उपनियम 4 के अंतर्गत तैयार की गई पात्रता सूची में पात्र व्यक्ति एक से अधिक हैं तब मौके पर ही नीलामी कराई जाएगी, जिसमें केवल पात्रता सूची में उल्लिखित व्यक्ति ही प्रतिभाग कर सकेंगे। यदि उपरोक्त पट्टा के लिए केवल एक व्यक्ति पात्र है तो पट्टा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत वार्षिक भाटक की धनराशि, यानी कि भाटक का मतलब होता है कि किराया की धनराशि जो प्रति एकड़ 1000 रुपए से कम और 2000 रुपए से अधिक नहीं होगी पर दिया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 57 के उपनियम 8। नियम 57 के उपनियम 8 में नियम यह है कि संहिता की धारा 189 एवं 190 के उपबंध इस नियम के
अंतर्गत प्रत्येक नीलामी पर लागू होंगे। नियम 57 के उपनियम 8 में नियम यह है कि संहिता की धारा 189 में यह है कि नीलामी की जो धनराशि है वो किस प्रकार जमा की जाएगी, और धारा 190 में है कि नीलामी की धनराशि कहां जमा की जाएगी के उपबंध इस नियम धारा 189 और 190 के जो उपबंध हैं इस नियम के अंतर्गत प्रत्येक नीलामी पर लागू होंगे। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 57 के उपनियम 9। नियम 57 के उपनियम 9 में नियम यह है कि जब उच्चतम बोली की धनराशि जमा कर दी जाएगी तो पात्रता सूची, नीलामी प्रपत्र और बोली की धनराशि को जमा करने संबंधी आख्या अध्यक्ष सचिव और उपनियम 3 में उल्लिखित राजस्व अधिकारी द्वारा समुचित तरीके से हस्ताक्षरित करके अनुमोदन हेतु उप जिला अधिकारी को अग्रसारित की जाएगी। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 57 के उपनियम 10। नियम 57 के उपनियम 10 में नियम यह है कि यदि उप जिला अधिकारी का समाधान हो जाता है कि तालाब को आवंटित करने का निर्णय नियमों के उपबंधों के अनुसार किया गया है तो वह अनुमोदन देने और अभिलेख समिति को वापस कर देंगे। यानी कि जो धारा 57 का उपनियम 10 है उसमें यह नियम है कि यदि उप जिलाधिकारी का समाधान हो जाता है कि तालाब को आवंटित करने के लिए, अब साथियों देखते हैं नियम 57 के उपनियम 11। नियम 57 के उपनियम 11 में नियम यह है कि यदि उप जिला अधिकारी प्रस्ताव का अनुमोदन कर देते हैं तो प्रपत्र समिति को वापस जाएंगे और एक आवंटन विलेख आरसी प्रपत्र 15 निष्पादित कराया जाएगा जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा। नियम 57 के उपनियम 11 में नियम यह है कि यदि उप जिला अधिकारी प्रस्ताव का अनुमोदन कर देते हैं तो प्रपत्र समिति को वापस जाएंगे और एक आवंटन विलेख आरसी प्रपत्र 15 निष्पादित कराया जाएगा जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा। उसके बाद साथियों नियम 57 के उपनियम 12 में नियम यह है कि ऐसा प्रत्येक आवंटन 5 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित किया जाएगा और न तो उसे आगे नवीनीकरण किया जाएगा और न ही बढ़ाया जाएगा। नियम 57 के उपनियम 12 में नियम यह है कि ऐसा प्रत्येक आवंटन 10 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित किया जाएगा और उसका आगे ना तो नवीनीकरण किया जाएगा, यानी कि उनका जो है ना तो रिन्यूअल होगा और ना उसको उसकी समय सीमा बढ़ाई जाएगी। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 57 के उपनियम 13। नियम 57 के उपनियम 13 में नियम यह है कि आवंटित तालाब को मत्स्य पालन, अन्य जलजात पदार्थ एवं हरी सब्जियों के उत्पादन प्रयोजनार्थ प्रयोग में ला सकेगा। नियम 57 के उपनियम 13 में नियम यह है आवंटित तालाब को मत्स्य पालन या अन्य जलजात पदार्थ या हरी सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रयोजनार्थ प्रयोग में ला सकेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 57 के उपनियम 14 में नियम यह है कि यदि आवंटन की अवधि में आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करता है उप जिला अधिकारी कारण बताओ नोटिस जारी करके आवंटन निरस्त कर सकेगा। नियम 57 के उपनियम 14 में नियम यह है कि यदि आवंटन की अवधि में आवंटी यानी कि आवंटन सीमा की अवधि में यदि आवंटी जो है वो आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उप जिला अधिकारी आवंटी को कारण बताओ नोटिस जारी करके आवंटन निरस्त कर सकेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 57 के उपनियम 15 में नियम यह है कि आवंटन की अवधि के दौरान स्थानीय निवासियों के उस तालाब में कपड़े धोने,
जानवरों को पानी पिलाने, मिट्टी के बर्तन बनाने, प्रयोजनार्थ मिट्टी निकालने या इस प्रकार के अधिकार अबाधित रहेंगे। नियम 57 के उपनियम 15 में नियम यह है कि आवंटन की अवधि के दौरान स्थानीय निवासियों के उस तालाब में कपड़े धोने, जानवरों को पानी पिलाने, मिट्टी के बर्तन बनाने के प्रयोजनार्थ मिट्टी निकालने या इस प्रकार के जो अन्य अधिकार हैं वो अबाधित रहेंगे, यानी कि इस प्रकार के अधिकारों पे कोई रोक नहीं होगी। तो साथियों, आज हमने समझा इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8 जिसके अंतर्गत धारा 61 है, धारा 61 के संबंध में चर्चा किया और धारा 61 के नियम 57 के संबंध में चर्चा किया। जो नियम 57 है वो छोटे तालाबों की आवंटन पट्टा के संबंध में है। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी क्या करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।